नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके सेल एनवलप के बारे में हमने अध्ययन किया कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। अब देखते हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किन किन संरचनाओं का निर्माण करती है। दूसरा, बैक्टीरिया सेल के अंदर कौन कौन सी और अन्य संरचनाएं पाई जाती है, उनके बारे में इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, अंतःकोशिकी द्रव्य झिल्लियाँ। कोशिका झिल्ली सेल वॉल के नीचे सरल रचना के रूप में पाई जाती है, वरन अनेक स्थानों पर इससे भीतर की ओर बलय बनाकर जटिल रचनाएं बनाई जाती है, जो सतह का क्षेत्र बढ़ाती है। इस प्रकार अनेक जीवाणुओं में अनेक संरचना विकसित होती है। तो सेल वॉल अंदर की तरफ इन्विजिनेट होकर के जो संरचना का निर्माण करती है, उसका नाम है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स का निर्माण कोशिका झिल्ली के अंतर्वरण इन्वेजिनेशन से होता है। ये अंतर्वरित रचनाएं पोटिकाएं या वेसिकल्स, नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स एवं पटलिकाएं या लेमिली वॉरल के रूप में पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर के मीजोसोम नामक रचना का निर्माण करती है, और ये कई रूपों में पाई जाती है, जो स्थानीय रूप से वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिनल वॉरल्स के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है यहाँ बैक्टीरियल मीजोसोम्स की। यहाँ पर ये सेल वॉल है, बाहर की तरफ नीचे की साइड में सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर के मीजोसोम सैक का निर्माण करती है, और यहाँ के बीच बीच में ये ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। लेमिली वॉरल्स पाए जाते हैं, जो इन्वेजिनेट होकर के फोल्डिंग का निर्माण करती है सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ। तो इस प्रकार से ये ओवरऑल मीजोसोम्स की रचना यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये किस प्रकार से ये रचनाएं विन्यासित रहती है। सामान्यतः मीजोसोम केंद्रीय क्षेत्र, न्यूक्लियर एरिया या कोशिका विभाजन स्थल, साइट ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिवीजन के निकट से संबंधित होती है। पटलिकाएं, लेमिलीज का निर्माण चपटी पट्टिकाएं फ्लैट वेसिकल्स के द्वारा होता है, जो पार्श्विक रूप से या पैरेलली अरेंज्ड होती है। कुछ पटलिकाएं या लेमिली कोशिका झिल्ली से संयोजित रहती है। ये पटलिकीय चक्र या लेमिनर वॉरल्स नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये मीजोसोम्स नामक रचनाएं होती है, वो इसके अंतर्गत पाई जाती है। अब देखते हैं कि मीजोसोम्स नामक स्ट्रक्चर्स होती है, इसका क्या फंक्शंस होते हैं। मीजोसोम्स के द्वारा सेल मेम्ब्रेन की पृष्ठ सतह बढ़ जाती है, जिससे पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायता मिलती है। मीजोसोम्स का मेन फंक्शंस क्या होता है, ये पृष्ठ सतह को बढ़ाने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन के कारण, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन की सतह होती है वहाँ पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मीजोसोम की झिल्ली रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, श्वसनीय एंजाइम्स होने के कारण विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया में ये श्वसन अंग के रूप में सहायता करती है। बाइनरी फिशन के समय एक क्रॉस वॉल का निर्माण करती है, जो रिप्रोडक्शन में सहायता करती है। दूसरा, ये मीजोसोम्स होती है रिप्रोडक्शन में भी सहायता करती है, क्योंकि बाइनरी जब फिशन होता है तो क्रॉस सेक्शन में ये भाग देती है। पुत्री कोशिकाओं में डीएनए का वितरण मीजोसोम्स की सहायता से होता है। जो डॉटर सेल्स होती हैं उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी मीजोसोम्स के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये मीजोसोम्स होती है, ये सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से निर्मित होती है, और ये संरचनाएं होती है मीजोसोम्स। ये अनेक कार्य करती है, जैसे पृष्ठ सतह एब्जॉर्प्शन में, रेस्पिरेटरी श्वसन में, बाइनरी फिशन रिप्रोडक्शन में, दूसरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए को डिस्ट्रीब्यूशन में या वितरित करने में सहायता करती है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले कुछ क्रोमेटोफोर वर्णक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो वितरित रहते हैं।
कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाओं में एक वर्णक युक्त कलर्ड रचनाएं कोशिका झिल्ली से संबंधित होती है, जिनमें डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर में बैक्टीरियो पिगमेंट और कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेशन और कलर में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका द्रव। जो बैक्टीरिया होता है उसके कोशिका द्रव में कौन कौन से संरचनाएं या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। कोशिका झिल्ली से घिरे हुए तरल पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव में 80% जल और शेष मात्रा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनऑर्गेनिक आयंस आदि के रूप में पाई जाती है। डीएनए, राइबोसोम व अन्य अंतर्वेशी रचनाएं कोशिका द्रव में पाई जाती है। कुछ साइनोबैक्टीरियाओं में गैस वैक्यूल्स भी पाई जाती है जो बॉयंसी में सहायक होती है। सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होता है राइबोसोम्स, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम बैक्टीरियल सेल्स के अंतर्गत करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में लगभग 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कोशिका के कुल भार का 30% होता है। राइबोसोम की अधिकता के कारण कोशिका द्रव कणिकीय ग्रेनुलर प्रकृति का हो जाता है, जो कण के रूप में दिखाई देते हैं। राइबोसोम एक कणिकीय रचना होती है जो कोशिका द्रव में वितरित रहती है, जिसके कारण बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है अंदर का, वो कणिकीय दिखाई देता है। जीवाणुओं में राइबोसोम कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, जो 70S प्रकार के होते हैं। 30S और 50S से मिलकर के बना होता है। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन संश्लेषण का काम करना। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है न्यूक्लियोइड्स। जीवाणुओं में सुस्पष्ट झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर डीएनए एक वृत्ताकार गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। जीवाणुओं में इस वृत्ताकार गुणसूत्र को ही न्यूक्लियोइड कहते हैं। सामान्यतया एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है, लेकिन कुछ जीवाणुओं में इनकी संख्या 4 या अधिक होती है। सामान्यतः एक ही न्यूक्लियोइड बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन कई में ये 4 या उससे भी अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। जीवाणुओं में न्यूक्लियोइड क्षेत्र में बाहर छोटे वृत्ताकार द्विरज्जु की स्वप्रतिलिपिकृत डीएनए की इकाई पाई जाती है, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्वतंत्र रूप से प्रतिलिपिकृत होते हैं, अतः इनका नियंत्रण जीवाणुवीय गुणसूत्र के रूप में होता है। एक कोशिका में प्लाज्मिड की संख्या 1 से 100 तक हो सकती है। प्रत्येक प्लाज्मिड में 5 से लेकर के 100 तक जीन उपस्थित होते हैं। ये प्लाज्मिड विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो न्यूक्लियर जेनेटिक मैन मैटेरियल्स बैक्टीरिया सेल्स के अंतर्गत पाया जाता है, उसके अतिरिक्त एक ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के रूप में प्लाज्मिड भी पाया जाता है। इसमें कुछ सूचनाएं निहित होती है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य या अंतर्वेशन। कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले इंक्लूशंस, उनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के कोशिका द्रव में अंतर्वेशी रचनाएं या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस पाए जाते हैं, जिनमें से नंबर 1 है लिपिड ग्रेन्यूल्स। लिपिड संग्रहित पदार्थ के रूप में उपस्थित होती है। इनका निर्माण एसिड लिपिड ग्रेन्यूल्स हो गया। लिपिड संग्रहित पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। इनका निर्माण एसिटिल कोएंजाइम ए के संघनन द्वारा होता है। नेक्स्ट है सल्फर ग्रेन्यूल्स। ये कणिकाएं गंधक जीवाणुओं में पाई जाती है। ये जीवाणु ऊर्जा की प्राप्ति इन सल्फर युक्त पदार्थों के ऑक्सीकरण से होता है। इसके अलावा थर्ड है कार्बोक्सीसोम्स। ये रचनाएं प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाई जाती हैं। इनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के फिक्सेशन में किया जाता है या स्थिरीकरण में किया जाता है। गैस वैक्यूल्स। हेलोबैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया में लगभग अलग अलग व्यास वाली गैस रिक्तिकाएँ उपस्थित होती है, जो जीवाणुओं को उत्प्लावक या उसमें बॉयंसी तैरने में सहायता प्रदान करती है।
नेक्स्ट फिफ्थ है स्पोर्स एंड सिस्ट, जीवाणु और पुटिकाएं। कुछ जीवाणुओं में उपापचय की दृष्टि से सुप्त या रचनाएं पाई जाती है जिन्हें स्पोर्स कहते हैं। ये जीवाणु एंडोस्पोर या एक्सोस्पोर के रूप में उपस्थित होती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर जीवाणु में अंकुरण हो जाता है और एक वर्धी कोशिका वेजिटेटिव सेल्स के रूप में हो जाती है। कुछ जीवाणुओं में मोटी भित्ति युक्त सुप्त प्रतिरोधी जीवाणुओं का निर्माण किया जाता है जिन्हें सिस्ट कहते हैं। अर्थात एडवर्स कंडीशन में बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए सिस्ट का निर्माण किया जाता है और जैसे ही स्पोर्स या सिस्ट के रूप में पाई जाती है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये सेल्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा नए बैक्टीरियाओं को निर्मित करती है। 6 नंबर पर है क्लोरोबियम पुटिकाएं। क्लोरोबियम वेसिकल्स प्रकाश संश्लेषी ग्रीन जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। ये श्रृंगार आकृति की पुटिकाओं से बंधित होते हैं जो कॉर्टिकल लेयर के व्यवस्थित होती है। ये इकाई झिल्ली द्वारा रेखित होती है। इस झिल्ली में प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से क्लोरोबियम पुटिकाएं भी पाई जाती है। तो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, उनका क्या फंक्शंस होते हैं के बारे में आज हमने अध्ययन किया।